बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम हाइड्रोनेफ्रोसिस के ऊपर जो एक वीडियोस की सीरीज़ बना रहे हैं, इस सिलसिले की आज तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या है और इसके क्या काजेज़ हैं, क्या वजूहात हैं। दूसरी वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया कि इससे पेशेंट को क्या क्या इलामात हो सकती हैं, कौन से साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं। अब ये साइन एंड सिम्टम के बाद अगली चीज़ आ जाती है, कुछ इन्वेस्टिगेटिव टेस्ट होते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन कराए जाते हैं ताकि कंफर्म किया जाए कि किस जगह के ऊपर रुकावट है। दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन का जहाँ तक जिक्र है, इन्वेस्टिगेशन दो तरह की होती है। किसी भी बीमारी के लिए जो इन्वेस्टिगेशन कराई जाती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती है इन्वेसिव और एक होती है नॉन इन्वेसिव। नॉन इन्वेसिव से मुराद ये है कि जिसके अंदर पेशेंट को कोई नुकसान नहीं होता, जस्ट आपका ब्लड लिया जाता है, जिस तरह आपके कोई ब्लड के टेस्ट किए जाते हैं या अल्ट्रासाउंड की जाती है, आपके पेट के ऊपर प्रोब रखी जाती है, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होता। और जो इन्वेसिव प्रोसीजर होते हैं, इन प्रोसीजर के अंदर आपके किसी जिस्म के हिस्से के ऊपर कट भी लगाया जा सकता है, आपके जिस्म के अंदर कोई डाई या आपको दवाई भी इंजेक्ट की जा सकती है, उससे आपको रिएक्शन भी हो सकता है। आपके जिस्म के अंदर कोई फोलीज या कोई कैथीटर या कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट भी डाला जा सकता है किसी खास एरिया को देखने के लिए। तो लिहाजा जो इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर्स होते हैं, इनके साथ कॉम्प्लिकेशन ऑलवेज होने का चांस होता है। तो इसलिए हम इन डायग्नोसिस मोडेलिटीज़ को दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, एक है नॉन इन्वेसिव और एक है इन्वेसिव। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, किसी भी बीमारी के लिए जब कोई टेस्ट कराए जाते हैं तो सबसे पहले जो सिंपल और रूटीन के टेस्ट होते हैं वो कराए जाते हैं। जो बहुत महंगे और कन्फर्मेटरी टेस्ट होते हैं वो बाद में कराए जाते हैं। चलते हैं टेस्ट की तरफ। सबसे पहले जो रूटीन का टेस्ट करवाया जाता है, उसके अंदर हर पेशेंट का ब्लड सीपी करवाया जाता है ताकि उसकी खून की मिकदार या कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है इस पेशेंट को, ये देखने के लिए, और उसके एचपी का लेवल भी उससे पता चल जाता है। दूसरा टेस्ट जो गुर्दों के हवाले से है वो है यूरिया क्रिएटिनिन। क्योंकि किडनी जो है वो हमारे जिस्म के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट को, ख़ास तौर पर यूरिया और अमोनिया को रिमूव करते हैं, तो ये टेस्ट इस लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट आपको बता दूं कि अगर किसी इंसान का एक गुर्दा निकाल भी दिया जाए तो दूसरा गुर्दा उसको कंपनसेट कर लेता है, और उस वक्त तक जब तक आपके किडनी का फंक्शन 80% 80% तक लॉस ना हो जाए, उस टाइम तक आपके यूरिया क्रिएटिनिन के जो टेस्ट हैं वो नॉर्मल आते रहते हैं। आप ये ना कहें कि आपके गुर्दा अंदर से डैमेज हो रहा है लेकिन आपके यूरिया क्रिएटिनिन नॉर्मल आ रहे हैं, तो आप कहते हैं जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये बात गलत है। हालांकि आपके यूरिया क्रिएटिनिन नॉर्मल भी होते हैं और 50% आपका किडनी जो है वो डैमेज हो चुका होता है। इसलिए इस टेस्ट के ऊपर मुकम्मल रिलाय ना किया जाए। इसके बाद यूरिन आरई करवाया जाता है। आरई से मुराद है रूटीन एग्जामिनेशन। इसके अंदर हम देखते हैं कि अगर कोई इन्फेक्शन है तो वहाँ पे पस सेल होंगे, और अगर वहाँ पे कोई स्टोन है तो स्टोन की वजह से आपके यूरिन के अंदर खून आना शुरू हो जाता है। इसी तरह हाइड्रोनेफ्रोसिस के साथ जैसे जैसे आपके किडनी का फंक्शन डिटोरियोरेट होता है, कम होता है, तो किडनी की यूरिन को कंसंट्रेट करने की एबिलिटी कम हो जाती है, और किडनी के प्रॉपर काम न करने की वजह से यूरिन की पीएच जो है वो ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद एक्सरे अब्डोमेन का करवाया जाता है, क्योंकि स्टोन जो होते हैं वो रेडियो ओपेक होते हैं। लेकिन ये चीज़ ज़हन में रखें कि 85 to 90% स्टोन जिनके अंदर कैल्शियम मौजूद होता है वो रेडियो ओपेक होते हैं, वो नज़र आ जाते हैं। लेकिन 15% जो स्टोन्स हैं जो यूरिक एसिड, ऑक्सलेट और सिस्टीन से बने होते हैं, ये रेडियो लूसेंट होते हैं, ये एक्सरे के ऊपर नज़र नहीं आते।
दोस्तों, दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट जिनसे हमें किडनी के फंक्शन के बारे में सही तरीके से पता चलता है, उनमें से नंबर 1 है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, और दूसरा है अल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशो। जो GFR है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, ये मोर देन 60% होना चाहिए। अगर इससे कम होता है तो आपके किडनी का फंक्शन जो है वो डिटोरिएट हो रहा है। इसके बाद जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोडालिटी जो हर जगह पे रूटीनली इस्तेमाल होती है, लोगों में के अंदर भी अवेयरनेस आ चुकी है, हर दूसरा पेशेंट आके कहता है जी मेरी अल्ट्रासाउंड करें। अल्ट्रासाउंड बेज़रर है, इससे आपको कोई रेडिएशन भी नहीं होती। अल्ट्रासाउंड इतनी इफेक्टिव है कि इवन के बच्चा माँ के पेट के अंदर भी होता है, अगर प्री रीनल अल्ट्रासाउंड के ऊपर भी आपको पता चल जाता है। अगर बच्चों के अंदर माँ के पेट के अंदर हाइड्रोनेफ्रोसिस मौजूद भी है तो उसमें से 50% जो बच्चे होते हैं जब वो पैदा होते हैं तो ये हाइड्रोनेफ्रोसिस ख़त्म हो जाती है। 15% बच्चों के अंदर ये ऑब्स्ट्रक्शन मौजूद होती रहती है पैदाइश के बाद भी, लेकिन इसके अंदर कोई नुकसान नहीं हो जाता और ये तकरीबन 3 साल तक ये भी रिजॉल्व हो जाती है। 35% केसेस के अंदर ये परसिस्ट करती है, ये रहती है और बाद में बच्चे के किडनी को नुकसान दे सकती है। इसी तरह बड़े लोगों के अंदर जो जवान हैं उनके अंदर भी अल्ट्रासाउंड किया जाता है और अल्ट्रासाउंड के अंदर स्टोन्स यूरेटर वाले नहीं नज़र आते, आपकी किडनी के अंदर है, पेल्विस के अंदर है या यूरिनरी ब्लैडर के अंदर है या आपके यूरेटर्स के एंड पे मौजूद हैं, तो वो किडनी जो है उनके जो स्टोन्स हैं वो विजुअलाइज किए जा सकते हैं। और फिर जो हाइड्रोनेफ्रोसिस है इसकी 1 से लेकर 4 तक ग्रेडिंग होती है, जिस हिसाब से रीनल कैलसेस और इसकी पेल्विस फैलती है, जितनी जितनी बड़ी होती है, जितनी कम होगी उसका ग्रेड कम होएगा, जितनी ऑब्स्ट्रक्शन लंबी और क्रोनिक होएगी इसी हिसाब से उसकी ग्रेडिंग ज़्यादा होती जाती है। 1 से 3 ग्रेड के दरमियान आपकी किडनी को इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होता और ग्रेड 4 के अंदर आपकी किडनी को इरिवर्सिबल डैमेज होना शुरू हो जाता है। इसके बाद दोस्तों कुछ प्रोसीजर हैं जिनको हम इन्वेसिव प्रोसीजर कहते हैं। इन्वेसिव प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले जो किया जाता है, जो सिंपल है, वो है IVP या IVU, इंट्रावीनस पाइलोग्राफी या इंट्रावीनस यूरोग्राफी। इसके अंदर पेशेंट को IV एक इंजेक्शन लगाया जाता है जो रेडियोपेक होता है। वो इंजेक्शन लगाने के बाद 15 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद, घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद मुख्तलिफ एक्सरे किए जाते हैं और इन एक्सरे के ऊपर पता चलता है कि किस लेवल के ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन है और कितने बड़े साइज का स्टोन है और किस जगह पे मौजूद है। अगर आपने वेज़ाइको यूरोटैलिक रिफ्लक्स और या यूरिथ्रा की कोई स्ट्रक्चर या रुकावट देखनी है तो इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको कहते हैं वाइडिंग सिस्टोयूरिथ्रोग्राम। यानी पेशेंट वाइड करता है, यूरिन पास करता है तो उस दौरान उसका एक्सरे ले लिया जाता है। अगर आपके यूरिथ्रा यानी नफ्स के दरमियान में किसी जगह पे रुकावट है तो नीचे पीनस वाले एरिया से रिवर्स भी डाई डाली जा सकती है और इसका एक्सरे किया जा सकता है। इसको रेट्रोग्रेड यूरिथ्रोग्राम भी कहा जा सकता है। इसके अलावा CT स्कैन है। CT स्कैन बहुत इफेक्टिव है, यह आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस और स्टोन के बारे में बताता है, लेकिन ये कॉस्टली है और इसके साथ रेडिएशन का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होने का अंदेशा होता है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन ये है बहुत एक्सपेंसिव है, दैट इज़ MRI। है भी ये नॉन इन्वेसिव है और इसके साथ आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टोन और किस लेवल की हाइड्रोनेफ्रोसिस है इसके बारे में पता चल सकता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।